पाकिस्तान की जो फौज है वो एक कौमी फौज। हमारे लिए तमाम सियासतदान और तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम। आप भी ये नहीं चाहेंगे, फौज पाकिस्तान भी नहीं ये चाहेंगी कि वो किसी एक ख़ास सियासी सोच या ख़ास सियासी ज़ाविये, नज़रिए या जमात की तरफ राग़िब हो। फौज किसी सियासी जमात की हामी नहीं है। तमाम सियासी जमातें और शख्सियात काबिल एहतराम हैं। आर्मी चीफ वाज़े कर चुके हैं कि पाकिस्तान के अवाम ही असल ताकत है। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि पाक फौज एक कौमी फौज है और इसमें तमाम मज़ाहिब, मसालिक, इलाकों और नस्लों की नुमाइंदगी है। पाक फौज और हुकूमत के दरमियान आइनी ताल्लुक है। में इनपुट है, वो इनपुट जो सा है वो वजारत दफा उस सिलसिले में अपना इनपुट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और सुप्रीम कोर्ट को दे चुकी है, जो कि ज़मीनी हकाइक पर मुबनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बातचीत हुई है वो बातचीत जो सी है वो अगर वो ओपन बातचीत होनी होती तो उसको ओपन ही किया जाता। इलेक्शन सिक्योरिटी के हवाले से इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के सामने मौक़िफ़ रख दिया है। वज़ारत दिफा का इलेक्शन कमीशन में जमा कराया गया जवाब ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी है। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि किसी इलेक्शन अमन व अमान या हंगामी सूरत हाल में आइन की दिफा 245 के तहत वफाकी हुकूमत फौज को तलब करती है। फौज अपना मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को बता चुकी है। ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए जवाब दाखिल किया गया है। पाक फौज अपने आइनी हसार में रहकर अपने फ़राइज़ अंजाम देती रहेगी। ये मुल्क का आज हाल है कि जुराइम पेशा लोग, सजाए याफ्ता लोग मुल्क के ऊपर फैसले करवा रहे हैं और ये आके पाकिस्तान के ऊपर फैसला कर रहे हैं कि जी क्या होना चाहिए, इलेक्शन कब होना चाहिए। 2 साल मैंने कोशिश की कि EVM मशीन आए। अगर EVM मशीन आ जाती 90% धांधली खत्म हो जाती है। इन सब ने मिल के EVM मशीन नहीं आने दी। पहले इलेक्शन में 90 और दूसरे में 95% लोग साथ छोड़ गए। 2002 में सिर्फ एक सीट जीत सके। 27वें यौम तासीस पर PTI का लिबर्टी चौक पर पावर शो, इमरान खान का खिताब। कहा कि पाकिस्तान में 2 खानदानों से लोग तंग आ चुके हैं। 2013 में नवाज शरीफ को जितवाने के लिए धांधली की गई। EVM के लिए कानून साजी की जिससे 90% धांधली खत्म हो जाती। इलेक्शन और मुज़ाकरात के मामले पर हुक्मरान इत्तेहाद में फूट पड़ गई है। फजलुर रहमान ने PTI से बातचीत की मुखालफत कर दी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की मौलाना के हामी आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो अक्टूबर से कबल इलेक्शन के मामले पर बातचीत पर आमादा। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों का इजलास साज को ला लिया। बर्फ पिघलने लगी है। परवेज इलाही, अयाज सादिक और साद रफ़ी की परवेज फतह की रिहाइश का आमद। साद रफ़ी का परवेज इलाही से मुसाफा, अयाज सादिक से सरगोशी। सियासी बहरान के हल के लिए तजवीज़ पेश की गई। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो गई है। हमने तो दोनों सूबों के हवाले से पटिशन भी दायर कर दी है। MQM ने फिर हुकूमत से निकलने की धमकी दे दी है। राब्ता कमेटी ने तमाम अरकान असम्बली से इस्तीफे के लिए MQM का कहना है कि मरदमशुमारी पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आदाद-ओ-शुमार दुरुस्त न हुए तो हुकूमत से निकल जाएंगे। शेख रशीद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से असम्बली से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा कर दिया। सदर मुमलिकत को लिखे गए खत में कहा कि वज़ीर आज़म काबीना एतमाद खो चुके हैं। जानबूझकर पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के लिए फंड्स जारी नहीं किए। वज़ीर आज़म और काबीना का फंड्स जारी न करना गैर कानूनी, गैर आइनी और गैर शमूली है। रिपोर्टेड है सर, ये 7 मेंबर जजमेंट 2012 सुप्रीम कोर्ट में 553 उत्ते। अच्छा जी, ठीक है ना जी, मैं देख रहा हूँ गौर पड़ोसे क्लॉज 3 मैं हल नोट कर दिखे जी जी तो उससे उन्होंने प्रस्ताव दिता है, मैं देख रहा हूँ। ऑडियो वीडियो लीक का सिलसिला ना थम सका। साकिब निसार और ख्वाजा तारिक रहीम की एक और मुबैना ऑडियो सामने आ गई। साबिक चीफ जस्टिस का कहना है कि सियासी मफाद के लिए ऑडियो टेप की जा रही है। कानूनी मुशावरत करना हक है। जो ऑडियो सामने आई उसको सुनकर यही लग रहा है कि पर्चा वक्त से पहले आउट कर दिया गया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि कोशिश की जा रही है कि तौहीन अदालत के केस में हुकूमती शख्सियात को कटहरे में खड़ा कर दिया जाए। सीनियर कानूनदान ख्वाजा तारिक रहीम ने ऑडियो लीक के मामले को ज़ातियात पर हमला करार दे दिया। वज़ारत दाखिला के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया।
कच्ची में पुलिस का ऑपरेशन 18वें रोज पे दाखिल। पुलिस के दस्तों ने चक इमरानी और चक बेले शाह के अहम हिस्सों का कंट्रोल संभाल लिया। फरार के रास्ते बंद कर दिया। ऑपरेशन में अब तक 4 डाकू हलाक और 28 से ज्यादा गिरफ्तार हो चुके हैं। 16 रोज गुजर गए। बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ पता ना चल सका। आलमी मीडिया ने कई सवाल उठा दिए। टाइम्स नाउ ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान आकाश के अगवा पर खामोश है। हिंदू पोस्ट ने आकाश पर टूटे कहर की दास्तान लिख दी। आज तक ने भी दुखियारी मां के हवाले से खबर दी है। इंडिया टुडे ने सुर्खी लगाई कि बोल न्यूज के हेड ऑफिस के बाहर मशकूक गाड़ी चक्कर लगाती रही। उसी गाड़ी ने आकाश को अगवा किया। न्यूज 18 ने लिखा कि आकाश की मां बेटी की बाजियाबी के लिए दुहाइयां दे रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आलमी सहाफती तंजीमें भी सरापा एहतजाज। ठट्टा के करीब ट्रैफिक हादसा, 9 अफराद जाँ बहक। हादसे का शिकार अफराद का ताल्लुक कराची से है। लाशें सराब बोर्ड सरखाने मुंतकिल कर दी गई। तमाम अफराद का ताल्लुक लांडी से है। 500, 700 ये होती थी, अभी 1100 सीधा सीधा हो गई है। आम आदमी बहुत मुश्किल से ट्रेवल कर सकते हैं। चीज़ों के रेट बढ़ते हैं, उसके साथ साथ ये होना चाहिए कि एक मुनासिब जायज़ किराया बढ़ाया जाए, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात है। और ईद उल फितर हुई खत्म। अपनों में ईद मनाकर लोग कामों पर लौटने लगे हैं। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर शहरियों का रश है। ट्रांसपोर्टर्स ने रविश न बदली, मनमाने किराए लेने लगे। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदिया से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।